प्रिय छात्रों नमस्कार। मेरा नाम प्रभु कुमार दास है और आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज माध्य पढ़ना है और माध्य जो है क्लास 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज जो माध्य के बारे में जानेंगे, यानी कि माध्य किसे कहते हैं, माध्य कितने प्रकार के होते हैं, माध्य कैसे बनता है, तो यही सब पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं माध्य किसे कहते हैं। तो देखिए, माध्य किसे कहते हैं। अब माध्य क्या होता है, माध्य आखिर क्या होता है। तो दी गई संख्याओं का योग एवं कुल संख्याओं के अनुपात के रूप में इसे लिखा जाता है। तो आइए इसे लिख लेते हैं। तो देखिए, माध्य दी गई संख्याओं का योग एवं कुल संख्याओं के अनुपात के रूप का होता है। और जो माध्य का सूत्र होता है, तो माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आइए इसे लिख लेते हैं। तो देखिए, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का कुल योग, फिर यहाँ पर बटा आंकड़ों की कुल संख्या। तो अब आगे जानते हैं कि आखिर माध्य जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसे लिखते हैं, माध्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, माध्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो आंसर है, माध्य 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए इसे लिख लेते हैं। तो देखिए, माध्य 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के जो होते हैं, वो पहला में होता है समांतर माध्य, फिर दूसरा में गुणोत्तर माध्य, फिर तीसरा में हार्मोनिक माध्य और फिर चौथा नंबर में होता है वर्ग माध्य। तो माध्य जो है वो 10th क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यह जो है प्रत्यक्ष विधि से बनता है और कल्पित माध्य से बनता है। ठीक है, तो आइए इसे लिख लेते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट में समांतर माध्य दिया हुआ है, फिर यहाँ दूसरा में गुणोत्तर माध्य, फिर यहाँ हार्मोनिक माध्य और यहाँ 4 नंबर ऑप्शन में वर्ग माध्य है। इसके अलावा जो है प्रत्यक्ष विधि वाला माध्य है और कल्पित माध्य है। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं, जो 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि माध्य और कल्पित माध्य। तो अब इसके अलावा जो है माध्य का अलग अलग सूत्र भी होता है। तो हमें हर एक जगह में इनका फार्मूला का ही पालन करना चाहिए। तो आइए अभी जो माध्य हल करने वाले हैं और माध्य का जो प्रश्न बनाने वाले हैं, वो समांतर माध्य का बनाने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न किस तरह से इसमें पूछा जाता है। तो देखिए, इस तरह से पूछा जाएगा और इसमें पूछा जाएगा कि आखिर माध्य निकालें। तो आखिर माध्य किस तरह से निकलता है। तो इसका जो फॉर्मूला पहले हम बता दिए, माध्य बराबर आंकड़ों का कुल योग और उसके बाद में बटा और आंकड़ों की संख्या। तो आइए इसे लिख लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ जो संख्या दिया हुआ है, सबसे पहले आंकड़ों का कुल योग, यानी कि यहाँ जो संख्या है आगे इस तरह से होगा 3 + 2 + 4 + फिर यहाँ 5, उसके बाद में फिर इस तरह से आगे। अब यहाँ जो अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात होगा और फिर यहाँ पर आंकड़ों की संख्या, यानी कि टोटल संख्या को गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 लिखना है। अब यहाँ जितना भी संख्या है सबको जोड़ने पर, तो सबको जोड़ने पर यहाँ होगा 29। तो यहाँ
29 लिखना है, फिर यहाँ पर बटा और यहाँ जो 6 है नीचे तो 6 होगा। अब यहाँ पर यहाँ जो नीचे 6 है, 6 से 29 को भाग देने पर इसका जो भागफल आएगा तो इसका जो भागफल आएगा तो इस तरह से आएगा 4 दशमलव फिर यहाँ पर 8 और फिर इस तरह से 3 और 3 के ऊपर में इस तरह से आवर्त होगा। यहाँ पर भाग देने पर 3 जो है वो 3 लगातार संख्या आएगा, एकदम 3 3 3 3 इस तरह से आएगा। तो ये रहा था पहला प्रश्न। अब इस तरह से दूसरा प्रश्न भी बनाते हैं, तो देखिए दूसरा प्रश्न भी देखते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न इस तरह से रहेगा। तो फिर यहाँ पर आगे सॉल्व करने पर देखते हैं कि इसका आंसर कितना होता है। तो फिर लिखना है माध्य का यही सूत्र लिखना है, तो आइए इसे लिख लेते हैं। तो देखिए आंकड़ों का कुल योग और यहाँ पर अनुपात और फिर यहाँ आंकड़ों की संख्या। तो सबसे पहले यहाँ जो संख्या दिया हुआ है सबसे पहले उनका योग होगा यानी कि जोड़ होगा। तो इस तरह से 5, फिर यहाँ प्लस, फिर इस तरह से सब संख्या के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। तो देखिए अब यहाँ पर फिर अनुपात होगा और फिर यहाँ पर आंकड़ों की संख्या यानी कि टोटल इसमें गिनना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर 6 हुआ। अब फिर यहाँ पर टोटल संख्या जो इसमें दिया हुआ है सबको जोड़ने पर, तो सबको जोड़ने पर यहाँ होगा 30 और फिर यहाँ पर होगा नीचे इस तरह से 6 होगा। अब यहाँ पर 6 से ऊपर वाला संख्या को भाग देने पर यहाँ पर आएगा 5। तो इस तरह से 2 प्रश्न इसमें हल कर लिए और यह मॉडल सेट में भी पूछता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 8, 9 और 10th के लिए जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।